वैसे अब तक तो आप तक खबर पहुंची गई है कि भैया एक तरफ आरएसएस की मीटिंग लखनऊ में होती है, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य पहुंच जाते हैं दिल्ली और दिल्ली में पहुंचकर वो बीजेपी के आलाकमान से मुलाकात करते हैं। अचानक से संदेशा भेजा जाता है योगी आदित्यनाथ को कि भैया आ जाइए, जल्दी आइए, दिल्ली मुलाकात करनी है। उसका मंथन जारी होगा, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी ब्लास्टिंग खबर आती है। ब्लास्टिंग खबर खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए है, क्योंकि जो खबर आपका अपना चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट दिखा रहा था उस खबर पर मोहर लगी है दोस्तों। खबर ये कि न केवल केशव प्रसाद मौर्य ने दलित पिछड़े विधायकों को एकजुट कर लिया है, बल्कि ब्राह्मण विधायकों के साथ साथ एनडीए में शामिल 3 घटक दल भी खुले तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में आ गए। अब योगी आदित्यनाथ की हालत यह है कि जो कट्टर समर्थक माने जाते हैं, जो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश की कमान संभाले, वो मात्र 35 से 40 विधायक है, ज्यादा से ज्यादा 50 विधायक, इससे ज्यादा कोई ऐसा है ही नहीं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ बाहर से आए हुए नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें पल्लवी पटेल भी है, और यहीं उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, क्योंकि यहीं से एक बड़ी बगावत एनडीए के अंदर हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आज की ये खबर सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इसी खबर ने पूरे एनडीए का समीकरण गड़बड़ा कर रख दिया है। योगी आदित्यनाथ अकेले पड़े तो कहते हैं ना, जो डूब रहा होता है वो हाथ पैर मारने लगता है, जो हाथ मिलता है उसे लगता है कि यही उसे बचा लेगा। पता लगता है छोटी सी डंडी होती है, लेकिन वो भी नहीं बचा पाती, वो डूबने लगता है तो कुछ और पकड़ने की कोशिश करता है। वैसे ही योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, इस वक्त छटपटा रहे हैं। शुरुआत में तकरीबन 10 से 15 दिन पहले योगी आदित्यनाथ को लगा था कि उन्होंने पूरे घटनाक्रम का, पूरे विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। जैसे ही उन्होंने तमाम विधायकों से, खासकर अगली जाति के विधायक, जिसमें आपके ठाकुर विधायक, ब्राह्मण विधायक, क्षत्रिय तो है ही है वो, वैश्य विधायक, और साथ ही साथ जो अलग अलग जाति हैं लेकिन हैं अगली जातियां, उससे आने वाले विधायकों से मुलाकात शुरू की और समर्थन हासिल किया। वैसे ही मोदी शाह बैकफुट पर थे, लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य ने खेल शुरू किया तो योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। पहले खबर देखिए, जो नेता खुलकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलना तो दूर, आंखें तक नहीं दिखा पाते थे, वो डंके की चोट पर मोर्चा खोल रहे हैं। खबर देखिए, एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा है। दोनों डिप्टी सीएम, 3 सहयोगी नहीं पहुंचे, बैठक में नहीं पहुंचे 5 बड़े नेता। इसमें बताया गया यूपी में मंडल समीक्षा बैठक पर बड़ी खबर है, ओम प्रकाश राजभर बैठक में शामिल नहीं हुए, ये एक खबर है। लेकिन इन सब के बीच खबर तो आपको बताइए, ओम प्रकाश राजभर इससे पहले भी गच्चा देख चुके हैं योगी आदित्यनाथ को। 3 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं। खबर आई कि जिस वक्त वो मुलाकात कर रहे थे उसी वक्त एक बैठक चल रही थी योगी आदित्यनाथ की। उस बैठक में खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य से मिलने वाले ओम प्रकाश राजभर को होना चाहिए था, यानी ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी जरूरी थी, लेकिन वो वहां नहीं गए, बहाना बना दिया और कहां पहुंच गए, केशव प्रसाद मौर्य के पास। ये ओम प्रकाश राजभर को भी पता था कि केशव प्रसाद मौर्य के मुलाकात का जो फोटो खींचा गया है वो केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर हैंडल के जरिए योगी आदित्यनाथ तक जरूर पहुंचेगा, इसीलिए वो खुलेआम बगावत कर रहे हैं। वो बात अलग है, जो मीडिया सामने आई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी और मीटिंग में था, ओहो केशव प्रसाद मौर्य से मिलना वो तो शिष्टाचार भेंट थी। लेकिन अब इस भेंट का क्या, इस खबर का क्या, जिसको लेकर एक सनसनी है। देखिए, अभिषेक उपाध्याय हैं, एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं, उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने कहा एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर, 5 मंडल 5 बड़ी गैर हाजिरी। खबर क्या, पहली खबर पहला लाइन में पढ़कर बताऊंगा और उसके बारे में विश्लेषण और पूरी चीजें बता रहा हूं, वो कह रहा है। सिर्फ दोनों डिप्टी सीएम ही नहीं बल्कि सरकार के तीनों सहयोगी भी योगी की समीक्षा बैठक से गायब रहे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो मोर्चा खोले हुए हैं, ब्रजेश पाठक ने भी खोल दिया है, जो ब्राह्मण विधायकों को उनकी लॉबिंग कर रहे हैं और ला रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ। यानी दोनों डिप्टी सीएम बागी। 3 साथी एनडीए के वैसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 साथी। कौन कौन? एक तो बीजेपी है, दूसरा कौन है, अपना दल है, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा, चौथा कौन है, संजय निषाद, निषाद पार्टी, और 5वीं है आरएलडी हाल ही में ज्वाइन हुई है, यानी कि जयंत चौधरी। जयंत चौधरी का रुख अभी मुजफ्फरनगर कांड को देखकर देख ही लिया था, नेम प्लेट को लेकर भी आके दिखा रहे थे, सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे। खैर, अब ये 3 साथी और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने खुल्लम खुल्ला चुनौती दे दी है। दूसरी लाइन पढ़िए, क्या लिखते हैं अभिषेक उपाध्याय। आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक में नहीं आए कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के लिए कहा जाता है कि उनका और योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा है। 2022 का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था, मन मुताबिक सीटें नहीं आने के बाद उनका मन भर गया, फिर वो बीजेपी का सहयोग पाने लगे। कई बार दरबार में हाजिरी भी लगाई योगी आदित्यनाथ के, लेकिन काम नहीं बन पाया, वक्त ही नहीं दिया योगी आदित्यनाथ ने, और उसके बाद दौड़े दौड़े दिल्ली पहुंचे। अमित शाह के कहने पर एनडीए में शामिल हुए, अमित शाह के कहने पर ही जोर जबरदस्ती से दबाव डालकर आखिरकार योगी कैबिनेट में मंत्री बने।
ओम प्रकाश राजभर जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो केशव प्रसाद मौर्य लॉबिंग कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम पहले से ही ओम प्रकाश राजभर का शामिल है। इसलिए योगी आदित्यनाथ भौचक्के नहीं रहे, चौंके नहीं, हैरान नहीं हो गए कि मेरा मंत्री मेरे कार्यक्रम में क्यों नहीं आया, मेरी समीक्षा बैठक में क्यों नहीं आया। अब दूसरा नाम पढ़िए। पहली बात इनके बारे में एक और बता दूं, भाजपा के 6 विधायक हैं, ठीक है। दूसरा नाम देखिए, गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक में नहीं आए कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद। संजय निषाद भी पिछड़ी जाति से आते हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की, इनको बैठक में होना चाहिए थे। गोरखपुर मंडल की बैठक चल रही थी लेकिन नहीं पहुंचे। दरअसल हाल में घटनाक्रम घटा, जैसे ही योगी आदित्यनाथ को यह पता लगा कि संजय निषाद केशव प्रसाद मौर्य के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उसके फौरन बाद ही इन्होंने चाल चली योगी आदित्यनाथ ने। इनके ऊपर जिम्मेदारी है किसी की सुरक्षा छीनी जाए, ली जाए, गृह मंत्रालय इनके पास है। तो ऐसे में निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय निषाद के बेटे और चौरे चौरे से जो विधायक हैं, चौरी चौरा से जो विधायक है उनका नाम है श्रवण निषाद, उनकी सुरक्षा छीन ली गई। 1 साल से 3 उनको धमकी मिलती रही। उसके बाद श्रवण निषाद ने कहा कि मेरी सुरक्षा मुझसे छीनकर गलत किया गया है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला। उसके फौरन बाद ही संजय निषाद ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जैसे ही योगी आदित्यनाथ को पता लगा कि ओम प्रकाश राजभर तो ठीक है लेकिन संजय निषाद भी, फौरन ही संजय निषाद को बुलाया गया और मुलाकात करके एक फोटो उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दिया कि देखो तुमने भी संजय निषाद से मुलाकात की, मैंने भी। लेकिन आखिरी वक्त पर संजय निषाद ने साबित कर दिया कि दोनों ही मुलाकातों में फर्क था। एक शिष्टाचार भेंट थी जो मुख्यमंत्री से हुई थी, और केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात का मतलब यह है कि वो उनके खेमे में खड़े हैं। इनके 11 हैं विधायक, कैसे 6 इनके खुद के विधायक हैं और 5 ऐसे नेता हैं इन्हीं की पार्टी के जिन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। यानी कुल 11 विधायक इनके साथ खड़े हैं। इनकी ताकत देखिए। अब 11 इनके और 6 ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कुल मिलाकर 17 विधायक। तीसरा देखिए, मिर्जापुर मंडल की समीक्षा बैठक में नहीं आए सहयोगी अपना दल के नेता कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। अब इस पूरी खबर को समझिए। मिर्जापुर मंडल की समीक्षा बैठक हुई, इस बैठक में सहयोगी जो है अपना दल के नेता है कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल नहीं पहुंचे। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री हैं आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं मोदी जी की। हाल ही में उन्होंने आरोप भी लगाया था आरक्षण को लेकर कि आरक्षण गप खाया जा रहा है, पिछड़ों का नहीं छोड़ रहे, दलितों का नहीं छोड़ रहे, आदिवासियों का नहीं छोड़ रहे, फिर टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली का खेल कर रही है योगी सरकार। यह भी आरोप अनुप्रिया पटेल ने लगाया था। इसको लेकर नाराजगी थी कि हाँ भाई योगी आदित्यनाथ को की साख खराब की जा रही है। साफ साफ खोल कर, जो अभी तक चुप थे और मिलकर पर्सनली मिलकर ये शिकायत कर सकते थे, लेकिन चिट्ठी लिखी और खोल भी दिया। मिर्जापुर मंडल की जब समीक्षा बैठक हुई योगी की निर्देश पर, उनके नेतृत्व में, तो ये दोनों नेता नहीं पहुंचे। पति पत्नी यानी आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल दोनों नहीं पहुंचे। इनकी पार्टी के कितने हैं? 12 विधायक हैं। अब लगाइए कितने हुए, कुल मिलाकर 29 विधायक सहयोगी दल के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े होते हैं। आगे खबर आई है प्रयागराज मंडल की बैठक हुई, नहीं पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य। इससे पहले लखनऊ मंडल की बैठक होती है, नहीं जाते हैं ब्रजेश पाठक। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अकेले पड़े हुए हैं। दिल्ली में जो बुलाया गया है केशव प्रसाद मौर्य के बाद योगी आदित्यनाथ को, माना जा रहा है कि दोनों से ही लिस्ट मांगी गई है कि वो लिस्ट दिखाइए कितने मंत्री कितने विधायक आपके साथ हैं, और जिसका पलड़ा भारी होगा जीत उसी की है। यानी केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नमस्कार।